हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोरी स्टेट एग्जाम पर आज आप लोगों से बात करने आया हूं यूपी पुलिस को लेकर। जितने भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, देखो डाउट चलना भी जायज है कि आप एसएससी को ले लीजिए, बैंक को ले लीजिए, या फिर आप राजस्थान को एग्जाम देखिए, एमपी के एग्जाम्स देखिए, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम देखिए। प्रॉपर एक कैलेंडर आया हुआ है, उस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। अब यूपी पुलिस में क्या हो रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, अब उनको दिमाग में ये चीज आने लग गई कि क्या कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तैयारी करता रहूं और मैं ओवरेज हो जाऊं। क्योंकि अगर वैकेंसी 2023 में आई तो हो सकता है जुलाई 2023 से एज काउंट करी जाए, या ये वैकेंसी 2022 में आती है तो मैं एलिजिबल हूं। ये डाउट सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर चल रहा है। क्या एज में कुछ छूट मिलेगी जो सेंटर ने दी है या नहीं मिलेगी? क्या मैं अगर इसमें नहीं हो पा रहा तो मैं जीडी की तरफ मूव ऑन करूं या अभी नहीं करूं, एमटीएस की तरफ करूं क्या? तो दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उन सभी पे मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर किसी की एज 19-20 साल है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग जीडी और यूपी पुलिस को साथ में तैयार करिए। इसके अलावा देखो चीजें चलती रहेंगी। ये मेरी भी सभी टीचर से सभी से है कि हम लोग एक बार एक काम करिए, यूपी पुलिस का जो कैलेंडर है उसको जारी होना चाहिए। उसके लिए अगर ट्विटर कैंपेन चलाना है तो हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, पहला पॉइंट, यूपी पुलिस वाले परेशान है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे मेन चीज जो है सर वो है इसके लिए एज वाली बात कि सर मैं ओवरेज हो गया तो क्या होगा, क्या इसमें हमें एज छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तैयारी करता चलूं और उसके बाद मुझे पता चले कि यार मैं तो यूपी पुलिस में एलिजिबल ही नहीं था, अब मैं इससे अच्छा कुछ और कर लेता, जीडी को फोकस कर लेता, या फिर मैं एसएससी की इतनी वैकेंसी आई हुई किसी इस वैकेंसी की तैयारी कर लेता, या राजस्थान सीईटी की तैयारी कर लेता मैं, क्योंकि राजस्थान में भी ओपन कंपटीशन है। अब ये सब कंडीशंस के बीच में अपने आप को तैयारी में एंगेज करना एक बड़ा टास्क है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर रही है, मिशन मोड के बारे में भी बताऊंगा मैं। और जैसा मैं अगर एसएससी से देखो कुछ क्लूज मिलते हैं, इन पॉइंट्स पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो हवा में बात करने तो यहाँ आया नहीं हूं मैं आप लोगों के सामने। कुछ क्लूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर आप में से कोई ऐसे बोलता है कि सर को अंदर से डिपार्टमेंटल कोई जानकारी मिली है, तो दोस्तों उन सब चीजों को बोलना ना बोलना कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एज वाली जो बात है इसमें मैं यही बोलूंगा कि आप 19, 20, 21 साल की अगर आपकी एज है, यू कैन गो फॉर प्रिपरेशन। आप तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन जीडी और यूपी पुलिस दोनों को साथ में लेते हुए चलिए। क्योंकि लगभग सिलेबस चेंज है। आप वहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी अटेम्प्ट करना, और अगर आप यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ते हो तो आपको उसकी हिंदी में दिक्कत है ही नहीं। मैथ के लिए हम लोग आपके लिए लेके ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर एज क्या है, क्या सर वैकेंसीज 2022-23 कब आएंगी, इन सब पॉइंट्स पे दोस्तों बात कर रहे हैं। अगली बात है कि सर वैकेंसीज 2022 में आएंगी क्या? देखो दोस्तों मोदी जी ने एक बात बोली थी, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट बोला था, मोदी जी ने भी बोला था और योगी जी ने भी। इस स्टेटमेंट को आप लोग कोरिलेट करना। मोदी जी ने बोला था कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भर्तियां हैं हम उनको मिशन मोड 2023 के तहत, मिशन मोड 2023 में हम लोग इसको कंप्लीट कराएंगे 2023 दिसंबर तक। याद आ रहा है क्या कुछ चीज? तो उस चीज का दोस्तों 2023 दिसंबर के जो मिशन मोड था मोदी जी का, उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट लेके आया हूं। तो दिसंबर 2023 तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। 2022 में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिसंबर के लास्ट वीक में वैकेंसी आने की संभावना थी, लेकिन फिर योगी जी का एक स्टेटमेंट कि 1 साल के अंदर एक भर्ती पूरी होगी, मतलब अगर किसी भर्ती के वैकेंसी जो है वो एक साल में आती हैं तो उसी साल वो कंप्लीट होंगी। अगर ये भर्ती उन्होंने दिसंबर में दे दी तो योगी जी का जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखेगा कि आपने जो वैकेंसी थी वो 2022 में दी और फाइनल रिजल्ट आप 2023 में दे रहे हो। इसलिए इसकी प्रबल दोस्तों जो संभावनाएं हैं वो ये है कि वैकेंसी आप लोगों को जनवरी के महीने में देखने को मिलेंगी। क्या सर इसकी प्रोसेस कितनी चलेगी? मैंने आपको एक लाइन बोली है, 31 दिसंबर 2023 तक दोस्तों आप लोगों की भर्ती एकदम कंप्लीट हो चुकी होगी, एकदम कंप्लीट। याद रखना जनवरी में वैकेंसी आएंगी। अब एज वाली बात है भाई, उसके लिए आप लोग एक बार कमेंट करके जो भी आपके क्रूशियल एज का डाउट है वो आप लोग बताना, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। बाकी जो एज वाली बात है यार, ये मैंने ऑफलाइन भी महसूस करी है, काफी लोग जो मैं जीडी का बैच पढ़ाता हूं उसमें एज वाली बात को लेकर परेशान हो रहे हैं।
तो दोस्तों जो वैकेंसी है वो जनवरी के अंदर आएंगी और दिसंबर 2023 तक ये वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी, क्योंकि योगी जी का एक सपना है कि 1 साल के अंदर उनको वैकेंसी पूरी करानी है। ये है दोस्तों आपका सेकंड नंबर का पॉइंट। और तीसरे नंबर पे आता है मिशन मोड। इस मिशन मोड से तो दोस्तों आप लोग सेंटर और क्या बता रहा हूं मैं आपको, सेंटर को और स्टेट को आप लोग अगर कोरिलेट कर सकते हो तो करना दोस्तों, कि मिशन मोड के अंदर आप लोग देख लीजिए एसएससी के अंदर जहां 6-6 हजार 5-5 7-7 हजार वैकेंसियां देखने को मिल रही थी, वहां पे आज एसएससी के अंदर वैकेंसियों की संख्या मेरे भाई कितनी है, तो आप लोगों को 30,000 वैकेंसियां होने जाने वाली हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। और एसएससी के अंदर संडे भी उन्होंने ऑफ कर रखा है। मतलब गुरुजी क्लियर है कि 2023 दिसंबर से पहले वो एसएससी की भी भर्तियों को क्लियर करना चाह रहे हैं और योगी जी मोदी जी को हर हाल में फॉलो करेंगे और यूपी के अंदर वो हर उस वैकेंसी को पूरा करेंगे जहां वैकेंसीज पेंडिंग है, उन सभी वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा 2023 में 31 दिसंबर से पहले। तो दोस्तों जो मिशन मोड है, जो मिशन मोड अभी आप लोग देख रहे हो, एक लहर है वैकेंसीज की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वही लहर आपको कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट में देखने को बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो दोस्तों तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए। जीडी और यूपी पुलिस, इस बात को मैं 4 बार बोल जाऊंगा इस वीडियो में, 5वीं बार बोल रहा हूं कि साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो मौका है ना भाई, इस मौके को कतई नहीं गंवाना। अगर आप कहीं छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कर रहे हो और मैनेज नहीं हो पा रही पढ़ाई तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अब की बार जॉब ले लीजिए, क्योंकि ये मौका सदियों में एक बार आता है, दिनों सालों में नहीं सदियों में आता है कि आपके पास वैकेंसी आज भरमार आएंगी और उस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर आपके लिए इतनी फास्ट प्रोसेस के बाद भी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कहाँ है 40,000 पद। ये जो वैकेंसीज थी जनवरी में वेंडर आया, वेंडर आते ही पता नहीं यार कुछ चैनल वाले हैं उनको यूट्यूब पे आके, मेरी समझ से तो हमेशा बाहर रही है ये चीज, क्या उनका सिस्टम है, पढ़ाते बढ़ाते तो पता नहीं है कि नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ाने की बात तो उनकी आती नहीं है। वेंडर आ चुका है, टेंडर आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है, जनवरी में आकर उन्होंने माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग एक चीज खुद देखिए, स्वयं विवेक से सोच के देखिए कि अगर 40,000 वैकेंसियों का जनवरी में टेंडर आ जाना चाहिए था, तो पूर्ण रूप से वैकेंसी आपको जून तक देखने को मिल जाती। लेकिन मोदी जी और योगी जी दोनों मिशन मोड में हैं 1 साल के अंदर वैकेंसी उसको पूरा कराने के। इसलिए दोस्तों ये वैकेंसीज आपको जनवरी 2023 में देखने को मिलेंगी। लेकिन इस चीज का मैं अश्योर कर देता हूं भाई कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो दिसंबर 2023 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दिसंबर 2023 तक आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। फिर आपके लिए एक डायलॉग बनता है कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दोस्तों तुम्हारे भी नजारे। अगर सब कुछ ठीक चला तो, और ठीक ही चलेगा दोस्तों, इस चीज के लिए आप परेशान मत होइए। अभी पीटी का आपका एग्जाम हो चुका है दोस्तों, और पीटी में जिन्होंने सेंटर्स वगैरह बाहर फेंके थे उसके दोस्तों देखो कई चीजें हैं, अब उस चीज से आप लोग थोड़ा सा कम बैक करिए और अपनी तरफ आइए। पीटी के अंदर दोस्तों पेपर देखा आपने, इस लेवल का ही पेपर आएगा मैथ के अंदर। ये मेरे जुनून सीरीज में 27 वीडियोज हैं, 20 वीडियोज में दोस्तों अगर आप लोगों ने उनको फॉलो कर रखा है तो मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। बस डीआई के जो क्वेश्चन थे दोस्तों उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई यहाँ पे। बाकी पिछले वाली दोस्तों अगर आप क्लासेस देखोगे तो पीईटी के जो डीआई है वो भी अपनी क्लासेस से आई है। इसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो, कोई से भी टॉपिक के क्वेश्चन हो दोस्तों, वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। याद करो मैं राजस्थान के लिए सीईटी और एलडीसी के बैच में एक क्वेश्चन था, वीडियो आप लोग देख लेना सीईटी और एलडीसी वाली, उसमें आपको 3 फ्रैक्शन दी गई थी। तब मैंने बोला था भाई ये जो क्वेश्चन है ना फ्रैक्शन वाला, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यूपी पीटी के अंदर, और वो क्वेश्चन चारों के चारों शिफ्टों में आया है। मतलब वो क्वेश्चन मतलब पैटर्न सेम है। अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 और 3/2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इस बात का मैं कॉन्सेप्ट समझा के जा रहा हूं। जरूरी तो नहीं कि एग्जाम हॉल में भी आपसे 3/2 और 5/2 पूछ ले तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। ये चीज हुई है दोस्तों, तो आप लोग परेशान तो बिल्कुल होने की जरूरत है ही नहीं। बस आप तो शिद्दत से फॉलो करो, मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये दोस्तों सच में मिशन मोड वाली जो समय है, इसमें आप लोग वैकेंसी निकाल लीजिए, अपनी एक सीट फिक्स कर लो भाई। क्योंकि अब की बार अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली,
फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और फिर मैं वापस एक बात बोल के जा रहा हूं, जिनको फ्यूचर की टेंशन है कि सर कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तैयारी करूं और सिलेक्शन नहीं हो, तो दोस्त एक बात याद रखना कि मेहनत जो होती है ना, अगर आपके पास प्लान ए पे आपने इतना काम कर लिया है, इतनी मेहनत कर ली है, तो अगर प्लान ए सक्सेस नहीं होता तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आप किसी को भी उठा के देख लेना, जिसने मेहनत करी है ना, शिद्दत से मेहनत करी है, उसको अगर अपनी मंजिल 1 साल 2 साल बाद जरूर मिली है, लेकिन तब तक उसके पास कोई ना कोई प्लान बी सॉलिड रूप से तैयार हो चुका है। और अगर प्लान ए आपको नहीं मिल पा रहा, मेहनत आप पूरी कर रहे हो, तो प्लान भी कहीं ना कहीं आपके प्लान ए से ऊपर पहुंच जाएगा। याद रखना इस चीज को दोस्तों। तो इतनी सी बातें हैं यूपी पुलिस वालों के लिए, परेशान नहीं होना भाई, तैयारी करते चलिए। मैथ में आपको यहाँ पूरा पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए। आपको जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उन टॉपिक को पढ़िए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर यूपी पुलिस को स्पेशल क्लास लेके आइए, क्योंकि अभी आप जो सीईटी एलडीसी के लिए पढ़ा रहे हो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, मैं कंप्लीट क्लास आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो इन सब चीजों के बाद दोस्तों आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। पीईटी का एग्जाम हो चुका है, बाकी अदर स्टेट की तरफ भी जाइए। और दोस्तों जितने भी फॉर्म आए वो सारे फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। अब आप लोग एटलीस्ट सिलेबस को देखते हुए और जीडी और यूपी पुलिस दोनों पे आप फोकस रखिए। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।